नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए जानते हैं। पेट से लेकर दिमाग तक कई रोगों की रामबाण औषधि है बहेड़ा, लेकिन बिना सलाह के बहेड़ा सेवन बिगाड़ सकता है आपकी सेहत। सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, आज हम बहेड़ा की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को समझाएगा कि ये बहेड़ा क्या है, और फिर आंवला, हरड़ और बहेड़ा, इन तीनों से मिलता है त्रिफला। तो बहेड़ा किन दोषों पर काम करता है और त्रिफला में बहेड़ा की क्या भूमिका है? जी देखिए, बहुत अच्छा और सरल विषय है, थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि जो सरल चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बहेड़ा त्रिफला का एक इंग्रेडिएंट है, जैसा अभी आपने कहा। त्रि यानी कि तीन, फल मीन्स फल, फ्रूट्स, तो तीन फ्रूट्स का एक मिक्सचर है जिसको त्रिफला कहते हैं। कौन से? हरड़, उसको हम अपने आयुर्वेद में कहते हैं हरितकी। आंवला, जिसको आमलकी बोलते हैं, और बहेड़ा, जिसको विभितकी बोलते हैं। तो बहेड़े का जो संस्कृत नाम है, आयुर्वेदिक नाम है, वो है विभितकी। विभीत का अर्थ है जो कि निडर, जाके जिसमें भय से रहित जो हो, उसको विभीत बोलते हैं। तो लिटरली इसका मीनिंग जो है वो भी यही दर्शाता है कि जो हमें रोगों से भय मुक्त करता है वो बहेड़ा है। एक थोड़ा सा पोएटिक मीनिंग इसका है, यानी कि बहुत यूज़फुल है, कहने का मतलब है। इसका मतलब यही अर्थ है कि बहुत सारे औषधीय गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। इसका जो लैटिन नेम है टर्मिनेलिया बेलेरिका, ये इसका लैटिन नेम है। और बहेड़ा त्रिफला को एक मुख्य घटक इसमें बहेड़ा होता ही है। इसके अलावा आयुर्वेद में इसका अलग से भी प्रयोग होता है, अपने इंडिविजुअली भी होता है, और भी बहुत सारे जो है कई कंपोनेंट्स बनते हैं, कंपाउंड फार्मूलेज बनते हैं, उसमें भी डलता है। इसके गुणों की बात करें तो लेक्सेटिव है, यानी कि जो किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो, ख़ास तौर से अगर आपको खांसी है, उसको अगर ठीक करना है तो उसमें भी बहेड़ा दिया जाता है। या कि बालों के लिए बहुत अच्छा है, केश्य गुण इसके अंदर पाया जाता है। नेत्र के लिए, हमारे जो आँखों के लिए, दृष्टि को अच्छा बनाने के लिए भी बहेड़े का रोल है। रक्त शोधक भी है, ब्लड प्योरीफायर है, और कृमिनाशक है, यानी कि जो वर्म्स हो जाते हैं। और त्रिफला जो है, क्योंकि त्रिफला में बहेड़ा एक अहम रोल प्ले करता है। एक्चुअली ये कह सकते हैं कि तीनों जो हरड़, बहेड़ा, आंवला, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो त्रिफला में तो इसका प्रयोग होता ही है, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये बहेड़े का प्रयोग और भी काफ़ी योगों में होता है, और इसको एज ए सिंगल मेडिसिन भी हम लोग आयुर्वेद में कई बार प्रयोग करते हैं। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, हम लगातार बहेड़ा की बात कर रहे हैं, तो अब हम ये तो समझ गए कि बहेड़ा होता क्या है, लेकिन बहेड़ा खाने के क्या कोई नुकसान भी हो सकते हैं? देखिए, ऐसे तो बहेड़ा यदि हम उचित मात्रा में अगर सेवन करते हैं और चिकित्सक के परामर्श के अनुसार जो भी डॉक्टर आपको निर्देश देता है, तो कोई नुकसान इसका लेकिन नहीं होता है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार बहेड़ा जो है थोड़ा कषाय रस प्रधान है, यानी कि टेस्ट इसका कैसा होता है? कषैला होता है। रूक्षता यानी कि ड्राइनेस पैदा कर सकता है ये जब इसका सेवन आप करते हैं। और इसके अलावा जो है उष्ण वीर्य, यानी कि गर्म तासीर वाला होता है ये बहेड़ा। तो इसलिए यदि अधिक मात्रा में आप सेवन करेंगे तो इससे क्या होगा? आपकी त्वचा में ड्राइनेस हो सकता है, रूखापन हो सकता है, बालों में ड्राइनेस हो सकता है, आंतों में ड्राइनेस हो सकता है। और इसके अलावा गर्म तासीर होने के कारण अगर ज़्यादा मात्रा में आपने सेवन कर लिया तो गर्मी हो जाएगी, जिससे कि कई तरह के पेट में आपको जलन हो सकती है, आपको त्वचा में कुछ खारिश खुजली हो सकती है, रक्त को दूषित करके और कई तरह के रोग पैदा कर सकता है। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से खाना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी थोड़ा सा हमें ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि गर्म तासीर का होता है। त्रिफला के रूप में ले सकते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि वहाँ बैलेंस हो जाता है। आंवला जो है कूलिंग है और ये उष्ण है, तो दोनों बैलेंस करते हैं, एक दूसरे के जो विपरीत होने के कारण ये बैलेंसिंग का काम करते हैं। तो इसलिए अगर आप उचित मात्रा में लेंगे तो जनरली कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अधिक मात्रा में लेंगे या कुछ गलत कंडीशन में लेंगे तो कुछ दुष्प्रभाव इसके, जैसा मैंने बताया, वो हो सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं बहेड़ा को संतुलित रूप में लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
अब ये समझना चाहेंगे डॉक्टर चौहान कि क्या बहेड़ा को अलग अलग रोगों में अलग अलग तरीके से लेना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए कफ के रोगों में जैसे कि खांसी हो गई है, कोल्ड हो रहा है, सांस की तकलीफ अगर आपको हो रही है, तो बहेड़े का चूर्ण वहाँ लेना चाहिए 1 से 3 ग्राम, और उसको शहद में मिला के चाटेंगे तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। गला खराब हो जाता है, कई बार गले में दर्द है, टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, खाना निगलने में प्रॉब्लम है, वहाँ पर आपको बहेड़े का काढ़ा बना करके पी सकते हैं, उससे गरारे भी करिए। मोटापा यदि आपको कम करना है तो बहेड़े का चूर्ण 1 चम्मच सुबह और शाम को भी ले सकते हैं, खाली पेट लेना है, लेकिन गर्म पानी से लेना है वहाँ पर। पाचन को इम्प्रूव करने के लिए भी आधा चम्मच बहेड़ा, उसमें आधा चम्मच सौंठ मिला दीजिए, ये बड़ा अच्छा मिक्सचर बन जाता है, और उसको भोजन के बाद गुनगुने पानी से 2 टाइम आप दिन में ले सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही चीज़ है, उसको अलग अलग रोगों में अलग अलग तरीके से प्रयोग करना पड़ता है, और उसका जो अनुपान जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं कि किसके साथ वो लेना चाहिए, वो भी अलग अलग बदल जाता है। कहीं शहद से लेना है, कहीं गर्म पानी से लेना है, तो इस तरह से इसका बेनिफिट होता है, और इसी प्रकार से आपको इसे प्रयोग करना चाहिए। चलिए इसी के साथ एक ऑडियो संदेश आपको सुनवाते हैं। प्रीतम कुमार जी दिल्ली से, उन्होंने अपना एक ऑडियो संदेश भेजा है, जानते हैं इनकी क्या समस्या है। मेरा नाम प्रीतम कुमार है, मैं महिपालपुर में रहता हूँ। मेरा उम्र 31 एज है अभी। मुझे नाइट फॉल का प्रॉब्लम है। जी देखिए, ये प्रॉब्लम जो है आजकल काफ़ी युवाओं में मैं देख रहा हूँ, हमारे पास तो बहुत पेशेंट आते हैं। जो हमने देखा है उसका मूल कारण, सबसे पहला कारण है आपका खान पान। अगर बहुत गर्म तासीर वाले भोजन खाते हैं, तीखा, मिर्च, मसाला, और आजकल क्या है कि प्रचलन हो गया बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, इवन अल्कोहल, टबैको, स्मोकिंग, ये इनका सीधा कनेक्शन है। जो हमारा शुक्र धातु है, वीर्य जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, पतला हो जाता है, और ईज़िली वो बाहर निकल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गर्म तासीर वाली चीज़ें नहीं खानी है। साथ में थोड़ा कोशिश करिए कि आप ऐसी चीज़ें जो शुक्रवर्धक हैं, अगर दूध है तो दूध पीना चाहिए, अलग से केला भी खा सकते हैं आप, या फिर खजूर खा सकते हैं। और बहुत अच्छी औषधियाँ, पूरा एक ब्रांच है आयुर्वेद में। जिन लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आयुर्वेद में मैं बता दूं आपको कि 8 ब्रांचेज में से एक ब्रांच इसी को डेडिकेटेड है, जिससे कि आप किस प्रकार से अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर अपनी जो सेक्सुअल एनर्जी को कैसे आप एनहांस कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। और जीवा में हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे एक बार आप अवश्य बातचीत करके अपने रोग के बारे में विस्तार से बताइए और प्रॉपर उपचार कराइए उसका। डॉक्टर चौहान, हम लगातार बहेड़ा की बात कर रहे हैं, तो बहेड़ा किस रूप में लेना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है? यानी चूर्ण के साथ लें, काढ़े के साथ लें, या फिर टैबलेट के साथ लें? देखिए, सबसे अच्छा तो चूर्ण रूप में ही बेनिफिशियल होता है, जैसा कि शास्त्र में हमारे लिखा है। इसलिए इसके अलावा अगर हम देखें तो थोड़ा सा रोगी की पाचक अग्नि देखनी पड़ती है, उसकी डाइजेस्टिव फायर किस तरह की है, किस रोग से वो पीड़ित है और कितने दिन से बीमार है, इस पर भी थोड़ा निर्भर करता है। कुछ लोगों में जो चूर्ण लेना उनके लिए थोड़ा सा बड़ा उनको कठिनाई होती है, तो वहाँ पर आजकल टैबलेट भी बनाने लगे, तो टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन चूर्ण इज स्टिल द बेस्ट। काढ़े का भी प्रयोग होता है, बट जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको अच्छा बेनिफिट चाहिए तो चूर्ण रूप में लेना चाहिए इसको। तो डॉक्टर चौहान, अब बहेड़ा लेने का सही समय क्या है? सुबह लेना चाहिए, शाम को, या फिर रात को? अगेन डिपेंड करता है कि किस रोग के लिए आप ले रहे हैं। जनरली अगर सुबह खाली पेट अगर आप बहेड़ा लेते हैं, गुनगुने पानी के साथ लेते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है, वो अच्छा टाइम है। पाचन शक्ति को बढ़ाना है, वेट लॉस कराता है, अगर सुबह मॉर्निंग में लेते हैं तो इस पर काम करता है। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो रात को ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सोते समय गर्म पानी से लेना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर चौहान, आपने बताया कि बहेड़ा थोड़ा गर्म भी होता है, तो क्या रोज लेने से कोई नुकसान तो नहीं है? देखिए, डेफिनेटली सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कितनी मात्रा में आप उसको ले रहे हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो डेफिनेटली नुकसान तो कर सकता है, लेकिन अधिक मात्रा में लेने से क्या क्या होगा ये भी मैं बता दूं आपको। पेट में जलन हो सकती है, अगर आपको बहेड़ा लेने से पेट में जलन हो रही है, लूज मोशन हो गया है, या शरीर में ड्राइनेस बहुत हो गई है, तो फिर आपको तुरंत जो है ध्यान देना चाहिए कि अधिक मात्रा तो नहीं ले रहे। जैसा हमने कहा, 1 से 3 ग्राम की मात्रा उचित होती है। और कोई किसी तरह की अगर लेने से प्रॉब्लम हो तो जीवा के डॉक्टर से तुरंत कॉल करके आप पूछ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर चौहान, ये भी एक कॉमन से है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। जी, तो ये खतरा है ना?
कई बार लोग जब उनके गुण सुनते हैं कि भाई बहुत सारे गुण बता दिए तो वो कहते हैं और ज़्यादा खा लो इसको। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार ये बिल्कुल गलत है ये वाली सोच, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार अति सर्वत्र वर्जियेत, यानी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, सुना हुआ इंग्लिश में भी आपने। आयुर्वेद में साम्यता की बात करते हैं, हम बैलेंस की बात करते हैं। हमेशा उचित मात्रा और बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, बैलेंस्ड हर्ब्स, बैलेंस्ड मेडिसिन, इसी का सेवन आयुर्वेद में उचित माना जाता है। तो ये जो हर्ब्स हैं, क्या सिर्फ इसी से इलाज संभव है या फिर कोई और उपाय भी करना चाहिए? लाइफस्टाइल को भी अपना संतुलित रखना चाहिए? देखिए, जितना इम्पोर्टेंस हर्ब्स का है जब आप इलाज करते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण जो है आपका भोजन भी होता है आयुर्वेद में, क्योंकि हम मूल कारण को ठीक कर रहे हैं। तो मूल कारण फॉर एग्जांपल यदि मान लो पित्त बढ़ा हुआ है और हम पित्त को कम करने के लिए कुछ हर्ब दे रहे हैं और साथ में आप पित्तवर्धक भोजन खाए जा रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जो है हमारे यहाँ जो डाइट का भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम बार बार एक डाइट चार्ट बना के सबको देते हैं। तो तभी आपको उचित लाभ मिलेगा जब आप हर्ब्स का सेवन करें, और उचित डाइट और लाइफस्टाइल का भी आपको पालन करना है। तो चलिए इसी के साथ एक ऑडियो संदेश सुन लेते हैं। रोहन शर्मा, जानते हैं इनकी क्या है समस्या। हेलो सर, मेरा नाम रोहन शर्मा है और मेरी जो माता जी हैं उनकी उम्र 48 वर्ष है। वो धनबाद में रहते हैं। उनको काफ़ी समय से डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है। अगर कुछ भी वो एक्स्ट्रा कुछ खा लेते हैं और या फिर कुछ मौसम का अगर जो बदलाव हो जाता है तो उन्हें ये प्रॉब्लम चालू हो जाती है। कृपया इसका उपचार हमें बताएं। देखिए, इसका जो मेन कॉज है कि उनका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं आयुर्वेद में, पाचक अग्नि बोलते हैं, वो वीक हो गई है। और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आजकल बड़ा कॉमन सा है। तो एक तो खान पान, जो गरिष्ठ भोजन बिल्कुल बंद कर दें। कोई भी तली हुई चीज़ या मिल्क प्रोडक्ट्स, स्पेशली बहुत मिठाई वगैरह अगर आप खाते हैं वो, तो उसको कम करके सिंपल खाना खाना है। जो ऐसी चीज़ें, हल्की सुपाच्य भोजन जिसको हम कहते हैं, लौकी, तोरी, टिंडा, ऐसा खाएं। बहुत अच्छा रहेगा कि अपने रसोई में से ही सौंफ, जीरा, धनिया और सौंठ, 4 चीज़ें बराबर बराबर इनका चूर्ण मिक्स कर लीजिए और इसमें से एक चम्मच, छोटी जो टीस्पून होती है, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से लेना शुरू करें। उससे थोड़ा अग्नि उनकी प्रदीप्त होगी, भूख भी लगेगी, खाना भी पचेगा। और ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो एक बार हमारे डॉक्टर से आप अवश्य कंसल्टेशन कर लीजिए। हम लोग कई बार आपको पर्सनलाइज दवाई बना करके भी अपने यहाँ से भिजवाते हैं। और चलिए जानते हैं आज का जीवामृत। डॉक्टर जहान, बहेड़ा किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए? युवा, बच्चे, महिलाएं सब एक साथ बहेड़ा ले सकते हैं? किस मात्रा में, क्या है? देखिए, सबसे पहले ये जान लें कि कोई भी आयुर्वेदिक औषधि आप अपनी मर्जी से ना लें। मैं बार बार कहता हूँ, आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श से ही लें और उनके निर्देश के अनुसार ही उसको आपको सेवन करना चाहिए। अक्सर लोग समझते हैं कि आयुर्वेद तो नेचुरल है, आयुर्वेद तो कोई कुछ भी ले सकता है, आयुर्वेद तो घरेलू नुस्खे हैं, इसमें तो कोई रूल रेगुलेशन होते ही नहीं, ऐसे बहुत लोग मानते हैं। आयुर्वेद को जो है ओवर द काउंटर जो मेडिसिन्स के रूप में बिल्कुल आपको नहीं लेना है, क्योंकि काफ़ी प्रचार आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो बच्चे, युवा या वृद्धों की मात्रा अलग अलग होती है। इसके अनुसार जो है क्या देखते हैं हम, रोगी की अग्निबल कैसा है, रोगी का शारीरिक बल कैसा है, उसका जो कोष्ठ है, जो स्टमक है, उसके अनुसार फिर मेडिसिन की डोज डिसाइड की जाती है। उसका अनुपान, यानी कि किसके साथ वो मेडिसिन लेनी है, ये डिसाइड किया जाता है। और किस निर्धारित समय पर उसको किस तरह से लेना है, ये भी डिसाइड किया जाता है। जीवा में इन सभी प्रिंसिपल्स के आधार पर चिकित्सा की जाती है। गला खराब अगर हो आपका, तो बहेड़े का एक टुकड़ा मुंह में डाल करके उसको चूसना चाहिए, बहुत फ़ायदा होता है। दांतों को मजबूत बनाने के लिए बहेड़े का काढ़ा बनाकर उससे गरारे करेंगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। त्वचा के रोगों में या कहीं पर जख्म वगैरह हो गया है तो बहेड़े को पत्थर पर घिस करके उसका लेप लगाते हैं, उससे रिलीफ मिलती है। इसी प्रकार अलग अलग एज में, अलग अलग रोगों में, अलग अलग व्यक्तियों में बहेड़े का प्रयोग एक जैसा नहीं होता है। जीवा में रूट कॉज के अनुसार पर्सनलाइज चिकित्सा की जाती है। जीवा इज नोन फॉर पर्सनलाइज ट्रीटमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या ज्यादा ठंडे पानी से नहाना फायदेमंद है? कोल्ड शावर या फिर आइस वाटर बाथ? बताएंगे डॉक्टर चौहान।
आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, क्या ज्यादा ठंडे पानी से नहाना फायदेमंद है? क्योंकि आजकल तो बहुत ज्यादा ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो ट्रेंड पर भी थोड़ा सा कमेंट करिएगा। देखिए, आयुर्वेद में ऋतुचर्या का वर्णन है, यानी कि हर ऋतु में, हर सीजन में अपना खान पान, अपनी जीवन शैली, नहाना, व्यायाम, ये अन्य जो है ये क्रियाएं ऋतु के अनुसार हमें अपनानी चाहिए। जैसे गर्मी का सीजन आता है तो नॉर्मल पानी या हल्का सा कूल वाटर हो, उससे स्नान करना चाहिए। सर्दी जब आती है तो आयुर्वेद कहता है कि उस समय हल्का गुनगुने पानी से आपको स्नान करना चाहिए। इसके अलावा हर एक व्यक्ति की प्रकृति, उसकी आयु, उनकी कोई हेल्थ कंडीशन है, उस पर भी निर्धारित करता है और इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे बीमार व्यक्ति है तो उसको थोड़ा डेफिनेटली हल्का सा गुनगुना पानी हो, उसी से नहाना चाहिए। ऐसा ज़रूर है, मैंने भी सुना है, और मैं जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जाता हूँ या नॉर्थ यूरोप में जाता हूँ, वहाँ एक ट्रेडिशन है कि सर्दियों के दिनों में वो बर्फ़ के अंदर एक होल करते हैं, उसके अंदर जा कर के वो स्नान करते हैं। लेकिन ये हर रोज़ नहीं करते, ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ ही वो बर्फ़ में जाकर स्नान कर रहे हैं। ये कभी कभी एज ए थेरेपी यूज़ किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार दिस इज़ नॉट गुड। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस पूरी जानकारी के लिए। थैंक यू जी। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jivaayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jivaayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।